अभी जो हमारे बीच आने वाले हैं बहुत ही शानदार, मतलब उनके लिए जो भी कहा जाए वो ही कम है। उनके लिए कोई वर्ड नहीं है। जो आप तब से आए हैं तब से उन्हीं का वेट कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार ऐसे नहीं सभी पेरेंट्स जो बच्चों के आए हुए हैं और प्यारे बच्चों, बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। और इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि एक छोटे से सेंटर से, वो भी कोई मेन रोड पे नहीं, एक अलग सी कॉलोनी, एक छोटा अलग बिल्कुल सबसे डिफरेंट, वहाँ से 17 स्टूडेंट्स, वो भी 70-80 बच्चों में से सिलेक्ट होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से भगवान साथ देता है, अभी तो रिजल्ट हमारे जो कमांडो 6 का सिलेक्शन हुआ है उन्हीं में से भी बच्चे आएंगे, और जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अभी रिजल्ट आया ही नहीं है उसमें से भी बच्चे आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो हमारा सुपर 20 का टारगेट था वो इस बार हमारा अचीव हो जाएगा इस साल में। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बार, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे राखी का एग्जाम्पल्स हुआ, हर पेपर में कभी पॉइंट से रह गए, कभी 1 नंबर से रह गए। इस पेपर में भी कुछ बच्चे ऐसे रहे हैं हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस में जो 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गए हैं। तो मैं सबसे पहले उनको इनवाइट करना चाहूंगा कि वो बच्चे अपने आप को डेमोरलाइज ना माने, उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। प्लीज एक बार अंकित, निक्की, रिया और जो भी बच्चे हैं वो एक बार स्टेज पे आए। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। और आए, और कौन सा बच्चा है जो रहा है? आयो, शाबाश। तो एक बार बच्चों के लिए और सब, एक और छोटी सी बात मैं सभी बच्चों को और खासकर पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि एक बार सोमवीर सर आ लो प्लीज। जब मैं और सोमवीर सर पुलिस स्टेशन तिमारपुर में थे तो वहां मुखर्जी नगर, गांधी नगर और ये नेहरू विहार, ये तीनों हब हैं जहां से बच्चे, खासकर हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे वहां के जाते हैं। तो मैं और सोमवीर सर वहां गांधी विहार में चौकी इंचार्ज थे। तो जो बच्चे जाते हैं ना वहां पे, जो हमारे खासकर गांव के बच्चे वहां जाते हैं, उनको कैसे शोषण किया जाता है। यही रीजन है कि हमने इस छोटे सेंटर की एक शुरुआत की कि जो हमारे गांव के बच्चे जाके वहां पे फंस जाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है। एक बच्ची फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाती है और वहां इस तरह से उजड़ जाती है कि वो, कई बार तो बहुत सारी बच्चियों ने, जिनको हमने खुद फांसी के फंदे से उतारा है, और वो सुसाइड तक कर लेती हैं। तो एक दिमाग में आया कि हमारे बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया है कि सारी सक्सेस ना बस वो मुखर्जी नगर में भरी पड़ी है। और हमारे पेरेंट्स ने भी ये स्टेटस बना लिया है कि हमारा बच्चा मुखर्जी नगर पढ़ रहा है तभी कामयाब आएगी। आज भी मैं ये काउंट कर रहा था कि आज मेरे गांव से और ये गवांड से कई बच्चे हुए हैं। आप एक बार क्राइटेरिया निकाल के देखो, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे सारे मेरे पास ही पढ़ने आते हैं। आप एक बार निकालते देखो जो बच्चे मुखर्जी नगर बैठे हैं या कहीं भी थे, या मैन ये है कि भाई हाँ ये बहुत ब्रांडेड नाम चल रहा है मार्केट में, कितने बच्चे होके आए हैं। और ये बड़ा अचीवमेंट है एक मेरे छोटे गांव के लिए कि आज मेरे गांव से 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और इतना छोटा गांव है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, और उस बच्चे से छोटे ही गांव से कई बार मेरे पे ये ध्यान रखा जाता है। इस बार बच्चों ने ये प्रूफ दिखाया है कि भाई पिनाने से भी 2 बच्चे हुए हैं।
दोदवे से 2 बच्चे हुए हैं, मोहाने से हुए हैं। तो मुझे खुशी है कि मेरे गांव गुआंढ के जो बच्चे हैं वो भी आगे निकल के आ रहे हैं। जिस पर्पज के लिए हमने इस सेंटर को शुरू किया था वो पर्पज हमारा पूरा होता लगता है कई बार कि बच्चे बाहर निकलेंगे, और जब एक गांव से 10 बच्चे लगते हैं ना तो 100 बच्चे प्रेरित होते हैं कि हमें भी लग के दिखाना है। यही मुझे शो करना था कि हम कहीं भी बैठ के अगर पढ़ना शुरू करते हैं ना तो मैटर नहीं करता कि आपके पास सक्सेस कितने जल्दी आ सकती है। तो बच्चों ने ये प्रूव करके दिखाया है कि बेटा सेंटर मैटर नहीं करता है, कोचिंग मैटर नहीं करती है, आपकी जो विल पावर है ना बच्चे की वो कैसी है, वो कितना आगे जा सकता है। ऐसा नहीं है ये बच्चे यहाँ कांस्टेबल पे रुकेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्चे और तैयारी करेंगे। लेकिन घर से निकलना इतना जरूरी है ना कि लड़की घर के घर में ही रह जाती है, और एक लड़की की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं वह एज ए चौकी इंचार्ज हमने वहां पे जो फेस की हैं कि एक बच्ची का किस तरह से शोषण हो जाता है और वो कैसे उलझ जाती है लाइफ में, ये हमने बहुत करीब से देखा है। और बच्चियों का मैं थैंक्स बोलता हूं, दिल से ये थैंक्स बोलता हूं कि उन्होंने रियल में जो एक टीचर को रिस्पेक्ट दी है ना, मुझे नहीं लगता कभी किसी टीचर को इतनी रिस्पेक्ट मिली होगी। और हमने भी जिंदगी के 20 साल सब इंस्पेक्टर भी करके देख ली, कांस्टेबल भी करके देखी, जॉब भी करके देख ली, और भाई ये भी महसूस करके देख लिया कि गरीबी क्या होती है। मैं तो बहुत गरीब बच्चों को, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, मैं तो बहुत गरीब से परिवार में पैदा हुआ, और ऐसे ही सोमवीर सर की स्टोरी है कि शायद ही कभी ये सोचा होगा कि लाइफ में मुझे कुछ इतना मिल जाएगा। और बड़ी खुशी है कि मेरे तो पापा एक चिनाई का काम करते थे, और आज मुझे खुशी है कि आज एक डायरेक्शंस होती है बच्चे को, जो धक्के में हमने लाइफ में खाए कि भाई कैसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने बच्चों को ये प्रूव करके दिखाया बेटा लाइफ में ना गरीबी मैटर करती और आप कितने कमजोर हो पढ़ाई में ना ये मैटर करता, केवल आपका जज्बा मैटर करता है कि आपको जिंदगी में क्या बना है। और यही वजह थी ये प्रूव करके दिखाया कि सब इंस्पेक्टर लगा कैसे नहीं जाएगा। 10 साल की जॉब करने के बाद ये प्रूव करके दिखाया बच्चों को कि डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भी लगा जा सकता है। जबकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जान लो सब इंस्पेक्टर, एसीपी, वेसीपी, पता नहीं है क्या हुआ है। कुछ नहीं है बच्चों, जिंदगी में जो आपने ठान लिया ना, ये देखो जीतते जागते आपके सामने बिंटू और सोमवीर सर खड़े हैं। कांस्टेबल लगे 2007 में, 2010 में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर करा, और अब दोनों का एचसीएस का क्वालिफाई हो रखा है, और 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। बच्चों पढ़ लो, क्लास भी लेते हैं, और कहीं कोचिंग नहीं, कोई लेना देना नहीं, हवा बना रखा है। यही बिजनेस होता है, बच्चों के माइंड में सेट कर दिया गया कि विदाउट कोचिंग तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, हमें खुशी है, ऐसा नहीं है कि हम ही सक्सेस के पीछे हैं। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं इस कामयाबी के पीछे जिन्होंने अपने नाम को बहुत छुपाया है। मैं एक शख्सियत को हमने यहाँ बुलाया है, कई आ नहीं पाए हैं किसी वजह से, लेकिन मैं मक्कड़ भाई साहब का भी बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगा। जानते हैं कि वो बचपन की बातें थी, जब बचपन में साथ खेला करते थे, जब ये पता लगा कि बिल्लू भाई साहब कुछ कर रहे हैं गांव में अच्छे के लिए, और ये पता कि दिल्ली पुलिस में बहुत सारी लड़कियों का फिजिकल हुआ है, और मैंने जब इनको बताया बहुत सारी बच्चियां बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो मक्कड़ भाई साहब ने 2 लाख रुपए इन कैश इनके फिजिकल के लिए, अगर इनकी तैयारी करवाया जाए उसके लिए सपोर्ट किया। थोड़ी ही डायरेक्शन तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जो खासकर इस सेंटर से जुड़े हुए हैं, अभी ये कोई दिखावा नहीं किया जा रहा आपके सामने, हाँ भाई सेंटर पर रही लाग गए, मुझे 500 बच्चे और जोड़ने हैं या 1000 जोड़ने हैं। कब के मैं 1000 बच्चे जोड़ चुके होते हम, अगर हमने इसको बहुत अच्छे से मार्केटिंग, 2 बच्चों को भी नौकरी पर लग जाते हैं, इतनी बुरी तरह से मार्केटिंग कर दी जाती है, अब पता नहीं उन्होंने कितना तैयार कर दिया। लेकिन मार्केटिंग नहीं करनी है। जो बच्चे सेंटर से जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, बस हमारी एज ए टीचर एक रिक्वेस्ट है बेटा,
किसी को ना तो कोई किसी के पढ़ाने से नौकरी लग सकता और ना कोई किसी ने पढ़ा के नौकरी लग सकता। केवल आपका जज्बा और आपका भूख आपको नौकरी दिलाएगी। ये आप 1 साल में भी ले सकते हो या आप 2 महीने में भी ले सकते हो और इसके आपके लिए 3-4 साल पे। मैं दीपक को एक बार बुलाना चाहूंगा जिन्होंने 2.5-3 महीने में ये प्रूव करके दिखा दिया कि भाई सब इंस्पेक्टर का पेपर कैसे निकाला जा सकता है। ये लगा दिया, वो लगा दिया, हमने तीर मार दिए। ऐसा नहीं है भाई। जो मेहनत की जाती है ना वो बच्चा खुद करता है। जितने भी बच्चे चाहे किसी भी सेंटर में पढ़ते हो, चाहे वो पैरामाउंट हो, चाहे वो केडी कैंपस हो, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, बच्चा लगता वही है जो खुद मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप मुखर्जी नगर में पढ़ गए आपने नौकरी मिल जाएगी। नो तो 20,000 बच्चे पढ़ते होंगे केडी कैंपस और पैरामाउंट पर, ICS पे, सारे के सारे कोचिंग वाले लग जाते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों। खुद आपके अंदर जब तक ये नहीं आएगा मेरे घर में कितनी जरूरत है, मेरे बाप को कितनी जरूरत है, मेरे भाई को कितनी जरूरत है। अब एक लड़की पिनाने की ने बताया कि हम 4 बहनें हैं, 100% वो चारों लगेंगे। ये सक्सेस है, ये सक्सेस है। मैंने कभी आज भी मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के ही फोन आते हैं, भाई साहब आप सेटिंग करवाते हो, इतने बच्चे ऐसे नहीं लग सकते, आप 10 लाख की बजाय 12 लाख रुपए लो। मैं भी 50 बच्चों के आज अगर ये चाहूँ भाई 50 बच्चों के 10-10 लाख रुपए इकट्ठे कर यहाँ इकट्ठे कर लें, पैसे की जरूरत होती तो भाई ये कर लिया जाता। लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे को पता है इनके पास कितने पैसे हैं और क्या इनकी जरूरत है। तो जब ये अपने दम पे खड़े होकर दिखाएंगे ना, तभी तो यंगर्स को ये लगेगा कि बगैर पैसे भी कुछ हो सकता है। सारी चीजें पैसे से नहीं होती है बेटा, अपनी विल पावर से भी बहुत कुछ जीता जा सकता है। तो बच्चों, जिंदगी में एक ही चीज सीखी है कि मेहनत से मत घबराओ, मेहनत से बिल्कुल मत घबराओ। आप कुछ भी बन सकते हो और कहीं भी बैठ के बन सकते हो। तो सभी बच्चों को एज ए टीचर, एज ए बड़े भाई, ये एडवाइस है, जिंदगी में जो तुम्हें बनना है उसकी शुरुआत करो। अगर आपका मन पढ़ने में नहीं है ना तो आप मत पढ़ो, कॉलेज करो, काम करो और कुछ करो। लेकिन जिस दिन ये सोच लिया मुझे नौकरी लगनी है तो फिर किसी और चीज ना। मैंने अपने बच्चों को भी त्याग दिया था कि मुझे सब इंस्पेक्टर लगना है। मेरे रिलेटिव मुझे ये कहते थे तेरा भाई शादी के लायक हो गया है, इतने साल लगे हुए इसके लिए लड़की ढूंढ ले। मैं मुझे सब इंस्पेक्टर लगना है। सब कुछ त्याग दिया था। जब जाके चीजें मिलती हैं बेटा तो आपको लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हर चीज का सेक्रीफाइस कर दो, हर चीज को छोड़ दो, आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक छोटे ही परिवार में तो मैं ये कामयाब हो चुका कि मेरे गांव में कम से कम 50 बच्चे आराम से लग चुके होंगे। तो ये बहुत बड़ा हमारे सेंटर का ये अचीवमेंट है कि एक छोटे से गांव से 50 बच्चे और आस पड़ोस के गांव से भी बहुत सारे बच्चे लग रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों का भी मैं अगेन थैंक्स बोलता हूँ कि आपकी मेहनत हमारे लिए भी रंग लाती है, हमारे भी नाम देती है। तो सभी बच्चों को एक बार आ जाओ बेटा, सारे के सारे यहाँ शाबाश, आओ भाई अमन, आ जाओ बेटा, शाबाश। एक भाई ग्रुप बहुत बड़ी मौका नहीं मिलेगा और ये एक फर्स्ट स्टेप है। मैं सभी बच्चों को ये कहता हूँ, ये तुम्हारी जिंदगी का पहला कदम है। कोई तो ये कहेगा पुलिस में लाग गई, कोई न कहेगा वो तू तो मास्टरनी लाग जाती, तू तो वकील लाग जाती। छोटी और बड़ी नौकरी कोई होती ही नहीं है भाई, ये स्टेप होता है, ये हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे ये कहेंगे तुम पुलिस में लगी, मैं ये कहता हूँ पुलिस से बढ़िया नौकरी नहीं है। भैया ये इमेज किसने बनाई है? हमने बनाई है इमेज कि लड़की पुलिस में लगी, उन्हें बोलना नहीं आता। वो जब नहीं बोलना आता था जब आप पैसे देकर लगते थे। आज आप देकर जाते हो, जो बच्चा अपने टैलेंट से लगता है ना, उसको बोलना भी आता है, उसको इंग्लिश भी आती है और उसको संस्कार भी आता है। वो ये चयन कर सकती है कि पुलिस की जॉब भी कुछ जॉब होती है, ये चयन किया जा सकता है। और ये मेरी बच्चियां ये करके दिखाएंगी और आगे बढ़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो एक बार जोरदार इन बच्चों तो बच्चों, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छे से बनाएंगे और बच्चों में इतना जोश भर देंगे कि आने वाला जो मिनिस्ट्रियल का पेपर है ना, आज मेरा सपना सुन लो बच्चों, जो मिनिस्ट्रियल का पेपर है ना वो एक लड़की के लिए चाहिए, लड़के के लिए जन्मत थी जो
बहुत अच्छी जॉब है। मैं बार बार कहता हूँ, टाइम टू टाइम जॉब, हेड कांस्टेबल की जॉब, 45,000 रुपये सैलरी, बहुत अच्छी जॉब है। जी जान लगा दो, 749 वैकेंसी अगले महीने आ जाएंगी। पर कोई भी बच्चा इतनी लापरवाही ना करे कि 5 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे नहीं। बिल्कुल स्टडी को इतने पीक पे लेके जाओ कि घूमता दिखे 100 में से 80 का आंकड़ा। देखो अब मेरिट जा रही है 30-35 पे, नंबर 75-75 है लड़कियों। आप इमेजिन करो कि 30-40 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है नॉर्मलाइजेशन में, बच्चियों के नंबर 75-75 है, डबल नंबर आए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में भी मेरिट जाए 60 पे और पता लगे एक के 82 है, एक के 85 है। कल जक्सी से 3 लड़की आई, दुर्गा शक्ति का पेपर दे के आई, जीडीसीसी में 5-6 महीने से जारी थी वो बच्ची, एक के 43, एक के 47। मैंने खड़े होकर वो ऐसे ही जिक्र करवा दिया, पता है लड़की बिला सर 75-72, बिला सर इतने नंबर तो आ ही नहीं सकते, मंगा तो नहीं सकते, पूछ लो है। तो बेटा केवल और केवल एक ही टारगेट होगा, वो होगा मिनिस्ट्रियल की जॉब का। तो हम उस पर फोकस करेंगे और इस पर काम करेंगे। तो सभी बच्चों को ये एडवाइस है, एक मंथ भी बच्चों को दिखाने का केवल आपको एक ही पर्पज है, बच्चों जिंदगी में अपना गोल सेट करना, मुझे क्या बनना है। अगर आप 10-12 घंटे अब भी नहीं पढ़ पाए तो जिंदगी में कभी पढ़ भी नहीं पाओगे। 2-4 घंटे की जॉब से, पढ़ाई से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, चाहे 10 साल तक पढ़े जाओ। सेंटर बदलने से आज मेरे पास आ गए, अब 10-20 बच्चे और आ जाएंगे, भाई टर्निंग पॉइंट पर बालक लग गए, ऐसे लग गए तो भाई नौकरी मिलती होती है। ऐसा नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। टीचर के बढ़िया होने से और ना होने से क्या फर्क पड़ता है, आपको बढ़िया पढ़ना। एक टीचर के सब इंस्पेक्टर को बना दिया जाता है सेंटरों पे। अब यूं लगा है सेंटर, यहां आपके साथ 2 सब इंस्पेक्टर तो 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो बेटा इस चीज को समझो, कोई तो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। तो सभी बच्चे अपना गोल सेट करेंगे आज से, और कल से ही हम इस चीज पे फोकस करेंगे। आने वाली जॉब में जो दीपक सर ने कहा है, रियल में ही हम 50+ का टारगेट सेट करेंगे। और ये दिन आएगा कि सेंटर से एक बार 50 बच्चे यहाँ खड़े होंगे और हम उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होंगे। तो एक बार